तो सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों आज की वीडियो का इस थंबनेल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम इंडियन आर्मी के संबंध में क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि आपके 13 फरवरी से आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। अब रही बात दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन आर्मी अग्निवीर के जो फॉर्म भरे जाएंगे और भरे जा रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा ट्रेड होगा जिसका कंपटीशन कम रहेगा। अगर से जिस ट्रेड में अगर से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं आप, तो आपको उसमें कम कंपटीशन है देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो वो ट्रेड कौन सा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी दोस्तों हेल्प होगी। अब दूसरी बात ये भी आ जाती है कि क्या कोई 2 ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये भी बात, क्योंकि कोई सोच रहे हैं कि यार मैं जीडी के लिए भी अप्लाई कर दूं, ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर दूं, या फिर कोई 2 ट्रेड के लिए अप्लाई करूं, तो क्या अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर से अप्लाई कर भी सकता है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर डाउट मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा कुछ टिप्स और बताऊंगा कि आप अगर से तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से आप क्या कुछ आपको स्ट्रेटेजी रखना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, एग्जाम आपके निकल जाएंगी और दोस्तों आप जो है 100% इंडियन आर्मी का एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ फिजिकल की तैयारी में जुट जाएंगे। अब पहली बात आ जाती है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि हर आपकी इंडियन आर्मी में ARO, BRO, ZRO के हिसाब से वैकेंसी आती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप देखिएगा कि किस ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो मैं बता दूं कि आपका दोस्तों जो ट्रेड होता है, अगर से बात करें ट्रेडमैन की, तो अगर से ट्रेडमैन की किसी ARO में 50 वैकेंसी आई, तो GD की स्वाभाविक सी बात है 250 प्लस वैकेंसी आएंगी, 250 प्लस वैकेंसी आएंगी GD की। क्लर्क की आ जाएंगी 100 प्लस, और NA की मिलाकर के दोस्तों आपकी इधर उधर से 50 से 100 NA की भी आती है। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो सिलेक्शन के चांसेस किस पोस्ट में है, तो दोस्तों GD में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत है। हालांकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है GD में ही अप्लाई करें। अगर से आपका सपना है NA ज्वाइन करने का, इसके अलावा आपका क्लर्क ज्वाइन करने का, टेक्निकल ज्वाइन करने का, तो आप अपनी प्रायोरिटी उसी को दे सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मेरे घर का चिराग जले, मेरे घर में कैसी भी एक नौकरी लगे, मैं सिर्फ नौकरी लग जाऊँ और अपने परिवार का उद्धार कर दूँ, तो आप दोस्तों आपके जिसमें सिलेक्शन के चांसेस है उसी में आपको अप्लाई करना चाहिए। जिसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप GD में ही अप्लाई करना। और क्यों अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों सभी की एज आयु सीमा समान है, सभी में 17.5 से कितना 21 साल एज सभी में मांगा गया है। तो आप दोस्तों GD के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, आपके उसमें ज़्यादा पोस्ट रहेंगे, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि आप परमानेंट नौकरी करें इंडियन आर्मी में, हालांकि इसमें से भी 25% को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप परमानेंट नौकरी करें, तो आप NA में अप्लाई कर देना, मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर देना, लेकिन उसके लिए आपका बायोलॉजी रहना चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि दोस्तों कि क्या आप 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों क्या होना चाहिए आपके पास दोस्तों, आप या तो 10th पास होना चाहिए, और इसके साथ आपने 12th में दोस्तों बायोलॉजी से जो है आपने क्या किया होना चाहिए, अपना 12th किया होना चाहिए, है ना। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर से 12th में था, तो आप दोस्तों 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस किस के लिए आप वो कर सकते हैं, तो दोस्तों आप कर सकते हैं एक तो NA के लिए, मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, और दूसरा GD ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल स्टोर कीपर, इनमें से किसी एक के लिए। तो इस प्रकार से आप 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होंगी कि आप अगर से 2 ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों 12th में आपका क्या होना चाहिए, 12th में आपका PCB रहना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहना चाहिए। और अगर से इसके अलावा दोस्तों आप 10th भी पास होना चाहिए, और 10th पास पे आप कोई भी 10th पास की जो वैकेंसी उसमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पहली बात आ जाती है तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी में बता दूं कि अगर से आप फ्रेशर कैंडिडेट है, तो रोजगार विद अंकित का कोई भी बैच आएगा आर्मी का, तो दोस्तों आप वहीं से उसे परचेस कर लीजिएगा। और अगर से फ्रेशर कैंडिडेट नहीं है, तो दोस्तों आप सिंपल सी राम सिंह यादव की 2 बुक आती है, एक एक्सप्लेनेशन वाली और एक दोस्तों 50 प्रैक्टिस सेट वाली, उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम उतना कुछ लेवल का नहीं रहता है, नॉर्मल लेवल का रहता है, आप आराम से एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो है सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सेफ स्कोर की बात बता दूं मैं अगर से, तो आपका दोस्तों अगर से आप 35 प्लस क्वेश्चन GD में या ट्रेडमैन में 35 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपका दोस्तों 100% आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उससे भी कम में आप क्वालिफाई कर लोगे, है ना। ये है, ये सेफ स्कोर की बता दूं तो अगर से मतलब आप 50 क्वेश्चन आते हैं GD में, उसमें से अगर से 35 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हैं, तो सोच लो आप 70 नंबर का जो है क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और इसमें पहली बात तो दोस्तों आपका फिजिकल के भी नंबर है और रिटर्न के भी नंबर है। तो दोस्तों कोई कैंडिडेट अगर से 50 प्लस भी वो सही करता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो फिजिकल में पास होगा या फेल होगा,
इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होंगे इसमें आपके आर्मी अग्निवीर में, इसलिए आप लोड मत लीजिएगा। हो सकता है कि दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन सही करने वाले को भी फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर से आपका आर्मी अग्निवीर का दोस्तों आप अगर से चाहते हैं कि आपको दोस्तों फिजिकल में कम ताकत लगानी पड़े, जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर से फिजिकल 88 का मार लिया आपने, खुदा ना खास ऐसा ना हो कि आपका 100 का फिजिकल ना पढ़ के 88 नंबर का फिजिकल पड़ जाए, तो दोस्तों आपके इधर में ज़्यादा क्वेश्चन अगर से आपने रिटर्न में किए हैं तो आपको काम में आएगा। तो ये था वीडियो के माध्यम से ही बताना चाह रहा था कि आप 2 ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, और 10th तो आप पास रहेंगे ही। और इसके अलावा अगर से आप सोच रहे हैं कि कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा होती है किसी भी आरओ में, तो वो जीडी की है, जीडी में अप्लाई कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट रहती है ना। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद एक ही था, आपको मोटिवेट करना। और दोस्तों मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका दोस्तों आप जो है फौजी बनने जा रहे हैं, तो आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा। जो भी डिमोटिवेट करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है नेगेटिविटी को दूर करके दोस्तों पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज ही से अगर से आप चाह रहे हैं कि आपका सपना साकार हो, तो मैं बता रहा हूँ रिटर्न के साथ साथ फिजिकल पर भी जोर दीजिएगा, क्योंकि रिटर्न में आपको बता रहा हूँ सिंपली आप डेली 3 से 4 घंटा भी पढ़ते तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और आप फिजिकल को पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटा दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन के करीब आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और जितने युवा अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे कम से कम आप 4 कदम आगे ही रहेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट भी करना था। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर से दोस्तों फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना, और इस चैनल पर दोस्तों अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल को बहुत आगे पहुँचाना है, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस चैनल पर नए होंगे तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट है तो किसी प्रकार की जानकारी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि भटकाने वाले बहुत है यूट्यूब पर। आपको दोस्तों एक सही दिशा में सही गाइडेंस के साथ तैयारी करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।